प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रद्धा मन शीर्षक कविता के 7वें अंश का अध्ययन करेंगे। प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य में 3 प्रमुख पात्र हैं, मन, श्रद्धा और इड़ा, जो क्रमशः मन, हृदय एवं बुद्धि के प्रतीक हैं। अर्थात मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय का और इड़ा बुद्धि का। मन, श्रद्धा और इड़ा का सहयोग पाकर आनंद के शिखर पर पहुंचते हैं। इनके माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि जीवन में आनंद उसी को प्राप्त हो सकता है जो हृदय और बुद्धि का उचित समन्वय कर ले। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा और मनु के बीच के वार्ता का सरस चित्रण है। छंद देखें। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के श्रद्धा मन शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी से उद्धृत है। प्रसंग: श्रद्धा के पूछने पर मन उसे अपना परिचय देते हैं, तत्पश्चात वे श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा उन्हें अपना परिचय दे रही है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। आगंतुक आया हुआ, और यहाँ आया हुआ कौन है? श्रद्धा है। उत्कंठा उत्सुकता, जिज्ञासा, सविशेष तीव्र प्रबल, कोकिल कोयल, सुमन पुष्प, मधुमय संदेश बसंत के आगमन का संदेश। भरा था मन में नव उत्साह की ओर चलिए। यहाँ ललित कला हृदय को आह्लादित करने वाली कलाएं, जैसे गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला आदि। गंधर्व संगीत में निपुण एक देवजाति। व्याख्या देखें। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। जब मनु ने श्रद्धा से उसका परिचय जानना चाहा तो श्रद्धा ने उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए अपना परिचय देना शुरू किया। मनु को ऐसा लगा दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। श्रद्धा की मधुर आवाज को सुनकर मन को ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोयल ऋतुराज बसंत के आगमन का सुखद समाचार किसी पुष्प को सुना रही हो, प्रदान कर रही हो। वह आगे कहती है कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। वह कहती है कि मेरे मन में एक नवीन उत्साह था और मैं चाहती थी कि ललित कला का ज्ञान सीखूं, गायन, वादन, नृत्य आदि कलाओं में से किसी न किसी कला का ज्ञान प्राप्त करूं। इधर रह गंधर्वों के देश, मैं इधर गंधर्वों के देश में रहती हूं। यहाँ प्रतीकार्थ है कि वह गंधर्वों की जाति से है। इधर मैं गंधर्वों के देश में रहती हूँ, पिता की हूँ प्यारी संतान। वह कहती मैं अपने पिता की प्रिय संतान हूँ। लक्षणा में यहाँ प्यारी का अर्थ अकेली से होगा, क्योंकि वही सबसे अधिक प्रिय होगा जो अकेला हो। तो वह कहती है मैं इधर गंधर्वों के देश में रहती हूँ और अपने पिता की एकमात्र संतान हूँ या प्रिय संतान हूँ। इन पर काव्य सौंदर्य। यहाँ रस, संयोग, श्रृंगार, छंद
श्रृंगार छंद है जो प्रसाद जी का खुद का छंद है। अलंकार इसमें अनुप्रास तो हर जगह होता ही है, यहाँ रूपक और उत्प्रेक्षा। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धामन तथा कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। उत्तर, जब मनु ने श्रद्धा से उसका परिचय जानना चाहा, तब श्रद्धा ने मनु की जिज्ञासा को शांत करते हुए अपना परिचय देना आरंभ किया। उसकी मधुर आवाज मन को ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोयल आनंद से भरकर किसी पुष्प को ऋतुराज बसंत के आगमन का सुखद संदेश सुना रही हो। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार आगंतुक कौन है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार आगंतुक श्रद्धा है। चौथा प्रश्न, इन काव्य पंक्तियों के अनुसार श्रद्धा किस देश की निवासिनी है? उत्तर, इन काव्य पंक्तियों के अनुसार श्रद्धा गंधर्व देश की निवासिनी है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।